नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था इसके पिछली वाली क्लास में, जो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित थी। हमने कहा था कि अगली क्लास में नंदलाल बसु के पूरे जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और कौन उनके गुरु थे और क्या क्या चित्रों में उन्होंने कौन कौन सा चित्र बनाया जो उनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। आज उनके बारे में जो है बताएंगे। जो आपकी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन्हें देखते हैं, नंदलाल बसु के बारे में, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो मुख्य शिष्यों में प्रथम शिष्यों में पहले शिष्य हैं। आइए तो फिर इन्हें देखते हैं। नंदलाल बसु। नंदलाल बसु का जन्म जो है बिहार के मुंगेर ज़िले में हवेली खड़गपुर नामक गांव में 1882 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं इनका जन्म के बारे में बहुत, जैसे कहीं कहीं बुकों में दिया है 3 सितंबर 1882, कहीं कहीं दिया 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। अब इनके थोड़ा सा जो जन्म जो है थोड़ा ये कहीं कहीं 82 दिया, कहीं कहीं 83 दिया। तो आप समझिए कि मुंगेर के खड़गपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। आगे है 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवेश लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर की देखरेख में कला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने जो है कलकत्ता कला विद्यालय जो था वहाँ से अवनींद्रनाथ टैगोर इनके गुरुजी हैं, जहाँ से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। जब इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में एडमिशन के लिए गए थे तो यह अपने तूलिका से निर्मित जो है महाश्वेता नामक चित्र लाए थे। और उस समय प्रधानाचार्य E.V. हैवेल जी थे और उप प्रधानाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। और हैवेल जी ने इनके चित्रों को देखते ही जो कॉलेज में तुरंत प्रवेश दे दिया। आगे है सती का देह त्याग शीर्षक। सती का देह त्याग शीर्षक, यहाँ शीर्षक गलत लिखा है। सती का देह त्याग शीर्षक चित्र पर 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार मिला। जो सती का देह त्याग नामक जो इनका चित्र है, जो शीर्षक सती के देह त्याग नामक शीर्षक चित्र पर जो है 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पर इन्हों को 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। 1909 या 1910 ईस्वी में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई और 1914 ईस्वी में अपना अध्ययन पूर्ण किया। आगे है 1918 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कला शिक्षण का कार्य किया। जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में जो गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी। वहाँ पर इन्होंने कुछ कला शिक्षण का भी कार्य किया। आगे है 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। वह 1922 ईस्वी में कला भवन के अध्यक्ष के रूप में विधिवत नियुक्ति हो गई इनकी। आगे है आगे जो है 1921 ईस्वी में बाघ चित्रों की अनुकृतियाँ की। जो बाघ चित्रों मतलब जो बाघ गुफा थी जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1921 ईस्वी में इन्होंने बाघ गुफा की अनुकृतियाँ भी तैयार की। और 1909 ईस्वी में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। चयनिका काव्य संग्रह के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चयनिका काव्य संग्रह के लिए इन्होंने 1909 ईस्वी में चित्र बनाए। आगे है 1910 से 1914 ईस्वी के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी व भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेखत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए।
इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर जो है आनंद कुमार स्वामी व भगिनी निवेदिता के संयुक्त रूप से इन्होंने जो है मिस एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए। आगे है रविंद्रनाथ के काव्य संग्रहों व जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान भवन के लिए चित्रांकन का कार्य किया। आगे 1924 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ वर्मा मलाया चीन व जापान की यात्रा पर गए। 1924 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ नंदलाल बसु ने वर्मा मलाया व चीन व जापान की यात्रा पर गए थे। 1934 ईस्वी में लंका गए। 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल की साज सज्जा में सहयोग दिया। 1937 से 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को सुसज्जित करने के लिए बंगाल की लोक कला पटुआ के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्रकारी की, जिसकी विषय वस्तु कर्म व्यस्त ग्रामीण जीवन व उनकी शिल्प दक्षता है। यह जो है आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नंदलाल बसु की कला सृष्टि में भित्ति चित्रण का विशेष स्थान है। उन्होंने भित्ति चित्र चित्रित करने की विभिन्न देशी विदेशी पद्धतियों का अवलोकन किया। आगे उन्होंने शांति निकेतन के विभिन्न भवनों की दीवारों पर यथा पुस्तकालय, चीनी भवन, श्री निकेतन के सभा कक्ष, कलकत्ता के बसु विज्ञान मंदिर और बड़ौदा नरेश के आमंत्रण पर उनके कीर्ति मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र चित्रित किए। 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हलकृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्ति लेप चित्रशैली में एक विशाल भित्ति चित्र दूल्हे की सवारी बनाया। जो है दूल्हे की सवारी जो है इनकी भित्ति चित्र है। आगे है भित्ति चित्र को चित्रित करने की तकनीक को नंदलाल बसु ने अपनी पुस्तक शिल्प चर्चा में विस्तार से समझाया है। जो भित्ति चित्र की तकनीक थी उनकी, वह शिल्प चर्चा नामक एक पुस्तक है नंदलाल बसु जी की, उसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक से समझाया है। उन्होंने रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि पुस्तकें लिखी। रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि पुस्तकें लिखी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें दिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। 1951 ईस्वी में शांति निकेतन से अवकाश ग्रहण किया। इन्हें देश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने देशिकोत्तम की उपाधि दी। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा और 1957 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि प्रदान की और 1958 में कलकत्ता ललित कला अकादमी ने रजत जयंती पदक प्रदान किया। आगे है 1983 नहीं है, 1963 है। यहाँ पे जो है ये 1963 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डिलीट तथा 1966 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता ने रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया। जो रविंद्र पदक 66 या 65 में उन्हें 66 और 65 दोनों को देख लीजिएगा, उन्हें जो है रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मान मिला। आगे है आरंभ में नंदलाल बसु ने
अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर की वास शैली का अनुकरण किया। इन्हें जापानी स्थायी चित्रों की तकनीक का भी ज्ञान था। आगे 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक उन्होंने टेम्परा में चित्रण किया। 1940 ईस्वी से इन्होंने आकृति चित्रण छोड़ दिया और प्रकृति चित्रण में रम गए। अंतिम चरण में इन्होंने रंगीन चित्र अधिक नहीं बनाए। इनके टच वर्क अधिक हैं। नंदलाल बसु ने लगभग 10,000 चित्र बनाए। उनकी चित्रकारी के विषय अधिकांशतः पौराणिक तथा धार्मिक कथानकों एवं बुद्ध के जीवन से लिए गए हैं। उनके रामायण महाभारत से संबंधित चित्र हैं। श्री रामचंद्र, परिणय, सती का देह त्याग, उमा का तप, अहिल्या उद्धार, भीष्म प्रतिज्ञा, शतरंज खेलते कौरव पांडव, कृष्ण व अर्जुन, कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र व गांधारी आदि हैं। इनके जो ऐतिहासिक चित्र हैं वह हैं पद्म सिंह व भीम सिंह, मीराबाई का जीवन, राजगृह आदि। और यहाँ पर इनके जो नंदलाल बसु के ऋतुओं, पर्व, उत्सव संबंधी चित्र हैं वह हैं शीतकाल में पद्मा पर, ग्रीष्म, संध्या, बसंत, रात्रि, बसंतोत्सव, तूफान, पर्वत का कोहरा, नटीर पूजा आदि हैं। यहाँ पर जो नंदलाल बसु के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चित्र हैं डांडी मार्च, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आदि। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि की सज्जा भी इनके द्वारा की गई थी। जो स्वाधीन भारत के संविधान के पांडुलिपि की सज्जा थी वह नंदलाल बसु के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आगे जो चित्र हैं इनके जनजीवन से संबंधित चित्र हैं ग्राम्य कुटीर, संथाल युवती, चंडालिका, 2 महिलाएं, सारंगी वादन, सपेरा आदि। यहाँ पे प्रकृति संबंधी चित्र हैं। प्रकृति संबंधी जावा पुष्प, जलता हुआ चिड़ का वृक्ष, सिंह, ऊंट, लोमड़ी, गुलदाउदी और स्लेटी पक्षी, भैंसों का झुंड, अरहर का पौधा, जलाशय, गंगा नदी में नाव, जलधारा में मछलियाँ, हरमुख गंगोत्री, पारसनाथ पहाड़ी आदि। और इनके व्यक्ति चित्र हैं C.F. एंडूज, K.M. मजुमदार, बीरेन गोस्वामी, हिरेंद्र मुखर्जी, अब्दुल गफ्फार खां आदि। आगे है उनकी कला कार्डों के रूप में भारत के कोने कोने में बिखरी हुई है। जो नंदलाल बसु की कला है वह भारत के कोने कोने में बिखरी हुई है। नंदलाल बसु ने शांत निकेतन में रहने वाले कलाकार के लिए कार्य संघ की स्थापना की, जिससे आश्रम में रहने वाले कलाकार इसके माध्यम से अपनी कलाकृतियों की बिक्री कर जीविकोपार्जन कर सकें। आगे है नंदलाल बसु मास्टर मोसाय के नाम से भी जाने जाते हैं। कलकत्ता में सरकारी आर्ट कॉलेज में इन्होंने लाला ईश्वरी प्रसाद से डिजाइन की शिक्षा ली। ये स्वयं एक निपुण हस्तशिल्पी थे। इसके बाद इनकी जो कला थी, नंदलाल बसु की जो कला थी उसे नव बंगाल कला कहा गया, जिसे नियो बंगाल भी कहा जाता है, नियो बंगाल कला भी कहा जाता है। इनके जो चित्रों का संग्रह है वह आधुनिक चित्रकला संग्रहालय नई दिल्ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन कोलकाता में इनके जो चित्र हैं वह संग्रहित हैं। इनके जो चित्र हैं वह संग्रहित हैं। नंदलाल बसु पहले कलाकार थे, पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। इसके इतनी महान उपलब्धियां हासिल करने के बाद इनका 16 अप्रैल 1966 को
इनका देहांत हो गया। 16 अप्रैल 1966 को इनका देहांत हो गया। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में नए एक चित्रकार हैं असित कुमार हलदर के साथ।